हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लैंगिक प्रजनन में होने वाले प्रक्रिया या प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो देखे थे वो निषेचन के बारे में देखे थे, ठीक है। और निषेचन के साथ साथ हम लोग देखे थे लैंगिक प्रजनन के बारे में। तो लैंगिक प्रजनन किस तरीके से होता है हमने इसका बेसिक अध्ययन किया था, ठीक है। लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, ये प्रोसेस क्या है लैंगिक प्रजनन के, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आते हैं हम टॉपिक पे। तो प्रौढ़ावस्था प्राप्त होने के पश्चात लैंगिक प्रजनन जीवन में प्रजनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस किस तरीके से होता है रिप्रोडक्शन की, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बात करते हैं अगर जंतु एवं पौधे में लगी प्रजनन संबंधी संरचनाओं में, तो इनमें क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे जंतुओं में अलग होता है और पौधों में थोड़ा सा अलग होता है। जंतुओं में मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये कॉमन है कि पौधों में भी मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है, ठीक। अ, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ये क्या क्या डिफरेंट होती हैं देखिए। जो भी प्रजनन होते हैं, समय होने वाले जो प्रक्रियाएं होती है, घटनाएं होती हैं, लगभग समान होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कुछ कॉमन होंगे और कुछ डिफरेंट होंगे। क्या क्या डिफरेंट होंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे निषेचन पूर्व होने वाली जो घटनाएं होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, ठीक है। कुछ जंतु के बारे में भी देखेंगे और प्लांट के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद फिर निषेचन के बारे में देखेंगे और निषेचन के पश्चात होने वाली क्या घटनाएं होती हैं उसके बारे में देखेंगे। तो ये है इसको बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन और इसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो प्री, पोस्ट और जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन इसके बारे में हमने वीडियो एक बना दिया है, तो वो वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो दिया हुआ है निषेचन के पूर्व होने वाली जो घटनाएं हैं, ठीक है, उसे जो प्री रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो निषेचन के पूर्व समानतः दो घटनाएं होती हैं। क्या क्या होती हैं, तो युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। तो ये जो युग्मक जनन होता है और युग्मक स्थानांतरण होता है, एक्चुअली में ये क्या होता है हम देखते हैं कि अगर जंतु की बात करें तो जंतु में नर युग्मक भी होता है। नर युग्मक का क्या होता है नाम, शुक्राणु कहते हैं। और जो मादा युग्मक होते हैं उसको अंडाणु या अंड कहा जाता है, ठीक है। शुक्राणु को स्पर्म बोला जाता है और अंडाणु को क्या बोला जाता है, ओवम बोला जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगर बात करेंगे प्लांट में, तो प्लांट में ये एंथर और स्टिग्मा के रूप में ये क्या रहता है, बटा हुआ रहता है। अब बात करते हैं हम युग्मक जनन, ठीक है, गेमिटोजेनेसिस के बारे में कि क्या होता है गेमिटोजेनेसिस। युग्मक जनन जो होते हैं गेमीट के बनने तथा उसके विभेदन या विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। गेमीट के जैसे बनेंगे तो वो विभिन्न प्रक्रियाएं से वो होकर बनेंगे। तो ये जो प्रक्रिया होती हैं उसके परिणाम स्वरूप ये जो नर होते हैं और मादा होते हैं, तो इनमें जो युग्मकों की जो विभेदन होती हैं वो उससे क्या किसका निर्माण होता है, तो जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। अगर हम निम्न श्रेणी की बात करेंगे तो पौधों में नर एवं मादा युग्मक संरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक रूप से समान होते हैं। जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक प्रकार्यात्मक रूप से और संरचना के रूप से समान होंगे तो उसमें समयुग्मज कहते हैं, आइसोगेमिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूलोथ्रिक्स, क्लाइडोफोरा, ये जो शैवाल हैं उसको बोला जाता है। अब बात करते हैं निम्न वर्गीय के प्लांट के लिए। जो निम्न वर्गीय के जो प्लांट हैं, अधिकांश उच्च वर्गीय पौधों में नर एवं मादा युग्मक संरचना तथा प्रकार्यात्मक रूप में भिन्न होते हैं। जैसे अभी हम लोग देखें कि निम्न वर्गीय पौधों में ये संरचनात्मक रूप से और प्रकार्यात्मक रूप से मतलब सेम होंगे। तो जो सेम होंगे तो समयुग्मज कहलाएंगे। और ये विषम होते हैं चूंकि, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्स बोला जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि निम्न वर्गीय पौधे में क्या होते हैं, नर एवं मादा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक रूप से समयुग्मज होते हैं और उच्च वर्गीय पौधों में ये क्या होते हैं, विषम युग्मज होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता से मतलब यह है कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी किस तरीके से होता है देखिए। आवृतबीजी पौधे में अगर देखेंगे तो नर एवं मादा दोनों प्रजननांग पाए जाते हैं। आवृतबीजी पौधों के बारे में बोल रहा है। आवृत बीजी और अनावृत बीजी का मतलब जान रहे हैं, जिसमें आवरण पाया जाता होगा जिस भी फ्रूट में
या पौधे में तो वो कहलाएगा आवृत बीजी, जिसमें नग्न अवस्था में रहेंगे वो कहलाएगा अनावृत बीजी। एक पुष्प में पाए जाने वाले जो भी होंगे नर एवं मादा वो द्विलिंगी कहलाएंगे। यदि एक ही पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है, इसमें आपको मेल भी मिलेंगे और फीमेल भी मिलेंगे तो उसको कहेंगे द्विलिंगी। यदि एक पुष्प है, ठीक है, जब ये प्रजननांग अलग अलग पौधे में होंगे, जैसे जब ये अलग अलग होंगे, एक जो पुष्प है उसमें केवल मेल पाए जा रहे हैं, दूसरे पुष्प है उसमें क्या पाए जा रहे हैं, फीमेल पाए जा रहे हैं, तो जो मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाएंगे तो उसको बोलेंगे एक लिंगी। ठीक है। पुष्पीय पौधे में जो नर युग्मक धारण कहते हैं उसको बोलते हैं स्टेमिनेट, जिसको बोलते हैं पुंकेसरी, पुंकेसर जिसको बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद जबकि मादा वाले को क्या बोला जाता है, पिस्टिलेट। ठीक है, पिस्टिलेट स्त्री के स्त्री बोला जाता है। जब एक ही पौधे के ऊपर नर एवं मादा दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उभय लिंगाश्रय, जिसको बोलते हैं मोनोएसियस। उदाहरण के लिए आप कट्टू को ले लीजिए, नारियल को ले लीजिए, ठीक है, ये है उभय लिंगाश्रय। अब इसके साथ साथ नर तथा मादा पुष्प की बात करेंगे तो ये अलग अलग पौधे में होंगे। तो जब अलग अलग पौधे में होंगे तो एक लिंगाश्रय होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पपीता हो गया, खजूर हो गया। एक लिंगी व द्विलिंगी ये सारी चीज़ें तो होते ही हैं कुछ जीव। तो जो जीव होंगे वो क्या होंगे, केचुआ होंगे, स्पंज होंगे, फीताकृमि होगा, इसके साथ साथ जौक होगा। तो ये सब क्या है, अब ये एक लिंगी भी है और द्विलिंगी भी है। अब बात करते हैं युग्मन स्थानांतरण के बारे में, गेमिट ट्रांसफर के बारे में। तो गेमिट किस तरीके से ट्रांसफर होता है देखिए। फर्स्ट नंबर, जब नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने हेतु एक माध्यम होता है, ठीक है। अब वो माध्यम कैसे होगा, जल होगा, चिपचिपा पदार्थ होगा, तो उसकी आवश्यकता होगी, जिसमें से होकर जो नर क्या होगा, युग्मन करके फीमेल तक पहुंचेगा। अब बात करते हैं प्लांट में, तो शैवाल एवं ब्रायोफाइटा समूह के दोनों पौधों में ही जल में उक्त माध्यम का कार्य करता है। ठीक है, ये जल के माध्यम से जा करके फर्टाइल कर लेता है। दूसरी ओर स्थानांतरण के समय नर युग्मक के नष्ट होने या दूर जाने की संभावना बहुत कम होती हैं। स्थानांतरण के समान मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो जाने की, ठीक है, तो उसकी जो कंडीशन रहेगी वो वहाँ तक जाने की जो संभावनाएं रहेंगी वो कम रहेगा। अनेकों नर युग्मक मादा युग्मक की ओर गति करते हैं, ठीक है। अब उसमें से बहुत सारे नर युग्मक मादा युग्मक की ओर गति करेंगे, लेकिन जो मेन मेच्योर होगा वही जा करके जो फीमेल ऑर्गन रहेगी उसमें जा करके वो फर्टाइल हो जाता है। पुष्पीय पादप की जब बात करेंगे तो नर युग्मक परागकणों के अंदर पाए जाते हैं। परागकण बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज क्वेश्चन आता है कि इसमें चल और अचल कौन है, कि तो ये जो स्पर्म वाला पार्ट है, जो मेल वाला पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पौधे पौधे में ये किस तरीके से पाए जाते हैं, तो ग्रेन के रूप में पाए जाते हैं, परागकण के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो परागकण होते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा एक इस तरीके से चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रक्रियाएं, जो ये जाने की जो प्रक्रियाएं हैं और वहाँ पर जा करके फीमेल ऑर्गन के साथ मिल करके अपना फर्टाइल कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, फर्टिलिटी कंप्लीट, ठीक है। अब जब बात करते हैं हम लोग निषेचन की, निषेचन हम लोग पहले भी देखे थे पहले वाले वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग निषेचन के बारे में देख लेते हैं। तो निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूजन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। और किसका निर्माण करते हैं, डिप्लॉइड यानी द्विगुणित अवस्था युग्मज का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। इसे बोलते हैं सिंगेमी। जैसे कि हो गया मधुमक्खी, रोटीफर्स, इन सब में जो निषेचन होता है मादा युग्मक से नए जीव में विकास होने लगता है। अब जब ऐसी प्रक्रिया आता है तो उसको बोलते हैं अनिषेक जनन। कभी कभी बोला जाता है कि ये बताइए अनिषेक जनन किसे कहते हैं। फिर बात करते हैं अनिषेक फलन। तो पिछले वीडियो हम लोग देख चुके हैं कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं और अनिषेक फलन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग निषेचन पश्चात होने वाली घटनाएं। तो निषेचन पश्चात होने वाले देखिए हम लोग 3 घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो घटना है किस तरीके से होंगे, तो निषेचन क्रिया के पश्चात द्विगुणित युग्मज जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। निषेचन के पश्चात युग्मनज का स्थान निषेचन के प्रकार पर निर्भर करता है, ठीक है। युग्मनज का जो स्थान होता है निषेचन के प्रकार पर वो निर्भर करता है कि किस तरीके से निर्भर होता है।
यदि हम लोग देख रहे हैं निषेचन कितने टाइप के, 2 टाइप के, एक तो होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। अगर बाह्य निषेचन की बात करेंगे तो बाह्य निषेचन बाहर की ओर होता है और आंतरिक निषेचन अंदर की ओर होता है। आंतरिक निषेचन जो होने वाली जो युग्मनज होते हैं मादा जीव के शरीर के कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं, और उसी तरीके से जो बाह्य निषेचन में होंगे वो मादा जीव के बाहर होंगे। अब बात करते हैं भ्रूण की उत्पत्ति। तो भ्रूण की उत्पत्ति के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये सब क्या होते हैं, भ्रूण में बदल जाते हैं। ठीक है, अब भ्रूण में बदल जाने के कारण ये भ्रूण की उत्पत्ति 2 टाइप से हो सकते हैं। एक तो कोशिका विभाजन जिसको सेल डिवीजन बोला जाता है, और एक होता है सेल डिफ्रेंशिएशन जिसको बोलता है विभेदीकरण। अब बात करते हैं कि कोशिका विभाजन किस तरीके से होता है। तो कोशिका विभाजन देखिए होता है इनमें समसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया कि जब भी 2 क्रोमोसोम का एक साथ भी विकास होगा तो उसको बोलेंगे समसूत्री, और 2 से अधिक यानी 4, 8, 16, 32, 64 के बारे में वो जब टूटेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग अर्धसूत्री। जबकि जो भी कोशिकाएं होंगी विभेदीकरण, कोशिकाओं के संरचना, क्रियात्मक, ये सब क्या होंगे, परिवर्तन होने के साथ साथ इसमें जो टिश्यू रहेगा, ऊतक रहेंगे, उसमें अंग का निर्माण करने में ये क्या रहेगा, सहायक रहेगा। ऊतक जो भी प्रक्रिया होंगे इसमें वो एक कोशिकीय युग्मनज भ्रूणोद्भव के बाद एक जीव के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। यहाँ भ्रूणोद्भव का मतलब ये है कि वो भ्रूण का विकसित होगा, किससे, युग्मनज से भ्रूण का विकसित होगा, और जब तक भ्रूण का विकसित नहीं होगा तब तक जीव का निर्माण नहीं कर सकता है। अब हम लोग मेन चीज़ यहाँ पर देखते हैं 2 चीज़ के बारे में, अंडयुज और जरायुज, ये 2 चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 2 नंबर 1 नंबर में पूछता है कि अंडयुज क्या होता है, जरायुज क्या होता है। अंडयुज ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें जो निषेचित अंडे होते हैं उनमें जंतुओं को क्या बोला जाता है, अंडयुज, ओवीपेरस। अनिषेचित या निषेचित अंडे होने चाहिए तो अंडयुज कहलाते हैं। अब इसमें होंगे मछली, मेंढक, ये अनिषेच अंडे देते हैं, क्योंकि इसके जो अंडे रहते हैं वो बाह्य वातावरण में रहते हैं, और बाह्य वातावरण रहने के बाद अनफॉर्चुनेटली कभी कभी इन जो भी फीमेल फिश रहेंगे उसके पास मेल फिश नहीं रहेंगे, तो फीमेल फिश के जो इनकी जो कैरेक्टर है कि वो अंडे देते रहेंगे। ठीक है, अगर मेल इनके पास संपर्क बना लेता है अंडे देने से पहले तो वो अंडे क्या हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं। लेकिन मेल संपर्क नहीं बनाने पाता है तो उस समय क्या होता है, जो भी अंडे बनेंगे अनिषेचित अंडे बनते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट के कवचयुक्त निषेचित अंडे देते हैं। ठीक है, इनमें निषेचित आंतरिक होता है। अब अंडे तो दे दिए, अब अंडे देने से पहले मेल ऑर्गन से इनका मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी अंडे क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। अब बात करते हैं जरायु जीव की, विविपेरस। जरायु जीवों में उदाहरण के लिए हो जाएंगे मनुष्य। ठीक है, मादा जीव शरीर के अंदर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास कर लेते हैं। स्पर्म और ओवम के माध्यम से वो क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा शिशु का विकास कर लेते हैं, जिसकी अवधि कितनी होती है, 8 मंथ से 9 मंथ होते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद ये विकास के चरणों को ये पूरा करता है और फिर वो प्रसव के माध्यम से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये थी 3 भाग, ये भ्रूण की उत्पत्ति, उसके बाद निषेचित पश्चात होने वाली क्या क्या घटनाएं होती हैं, निषेचन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, युग्मन ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, जीवों में लैंगिकता किस तरीके से पाया जाता है, क्या क्या बोला जाता है, युग्मक जनन में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखे, और निषेचित पूर्व में क्या कौन कौन से घटनाएं होती हैं। तो ये चीज़ें देखिए। अब हम लोग एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं कि निषेचन पूर्व होने वाली जो भी घटनाएं होती हैं। तो निषेचन पूर्व होने वाली कौन कौन से घटना होती हैं, तो भाई हमको सबसे पहले जानना है कि मेल फीमेल के बारे में। ठीक है, निषेचन से पहले क्या सब जोड़ा जाता है, मेल फीमेल के बारे में देखा जाता है। अब मेल फीमेल में ना एक होते हैं मेल, और अगर हम बात करते हैं जीव जंतु को तो जीव जंतु वाले भाग को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, मेल के भाग को,
और फीमेल के भाग को बोलेंगे ओवम। इसी तरीके से पौधा में बोलेंगे, चूंकि स्त्री केसर और पुंकेसर की बात करते हैं तो एक होता है स्टिग्मा, एक होता है एंथर। अब इन दोनों में ना निषेचन हो जाता है मेल और फीमेल के माध्यम से। अब ये जो निषेचन होंगे तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, अब निषेचन के पश्चात होने वाली क्या क्या घटना होती है। निषेचन हो गया, कुछ दिन वहां पर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब किसी की जीवन अवधि कितनी होती है, सॉरी मातृ गर्भ में की अवधि कितनी होती है, 6 मंथ होती हैं, किसी की 9 मंथ होती है, किसी की 3 मंथ होते हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग वो निषेचन करके वो घटनाएं शामिल करेंगे और फिर प्रसव के माध्यम से अपने बच्चे को जन्म दे देते हैं। थैंक यू।